अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज हम जो जस्टिस मंसूर अली शाह को उनके जो फैसले हैं उनको काफ़ी अरसे से हम कवर करते आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास आज एक टैक्स का मैटर लगना था, उस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 17 तारीख को एक आर्डर जारी किया था कि जो साबका बेंच था उनका, इरफान सादत साहब का और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का, उनके सामने जो टैक्स का मैटर था वो लगना था आज, लेकिन आज भी उनके सामने वो टैक्स का मैटर नहीं लगा और जो पुराना उनका बेंच था इरफान सादत साहब वाला वो भी बहाल नहीं किया रजिस्ट्रार ऑफिस ने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो उनको नोटिस किया रजिस्ट्रार ऑफिस को कि वो आए और आकर वजाहत दें इस मामले की कि जो हमने कोर्ट ने आर्डर किया था वो आर्डर कहाँ पे गया और उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया। जस्टिस अकील अब्बासी जो जस्टिस इरफान सादत साहब की जगह पे इस बेंच का हिस्सा बने हैं, उन्होंने वो टैक्स का मैटर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पहले सुन रखा था। जो एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, एडिशनल रजिस्ट्रार जो है वो पेश हुए और उन्होंने आके बताया कि जो जजेस कमेटी है वो कमेटी ने ये वाला केस आईनी बेंच को रेफर कर दिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई वहाँ पे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ, मुझे तो उस जजेस कमेटी की मीटिंग का कोई पता नहीं है। और उन्होंने जो जजेस कमेटी की मीटिंग मिनट्स हैं वो भी तलब कर लिए और जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं जो बेंच का हिस्सा बने थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सीरियस मैटर है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस आर्डर को तो चीफ जस्टिस भी चेंज नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, रजिस्ट्रार ऑफिस को इस पर अमल करना ही करना था। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस पर अमल नहीं किया और किसी और ऑफिसर का हवाला दिया कि वो फैसला करेंगे कि ये केस आईनी बेंच के पास जाएगा या किसके पास जाएगा। तो इस सारे मैटर को सुनने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं, उन्होंने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो मीटिंग मिनट्स जो है वो भी सारे हमारे सामने लेके आए। जो जजेस कमेटी की मीटिंग है, जस्टिस आयशा मलिक ने ओपन कोर्ट में सबके सामने ये कहा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उस पर मैं इतराज़ उठाती थी, उस पर मैं सवाल करती थी, तो सब कहते थे जी मिल के करेंगे, जुडिशल माइंड से करेंगे, लेकिन अब वो सारे जो क्वेश्चन हैं उनके सवाल देना पड़ेंगे सबको। और जो 3 रुकनी ये बेंच है ये डट गया है अपने मौक़िफ़ पे कि वो वाला केस जो है, जो टैक्स का मैटर था, वो हमारे सामने आना चाहिए और रजिस्ट्रार ऑफिस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट के इस मामले में क्या होता है, तब फर्दर आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। थैंक यू।